पाकिस्तानी हैं। तो वो जनाब, लेकिन इसमें बड़ी टेक्निकल फॉल्ट ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत ने खुद ही, जब आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके मिनिस्टर अमीन उल हक साहब हैं जी, और साइंस टेक्नोलॉजी जिसके शिबली फराज साहब है मिनिस्टर, उन्होंने एक स्पेन से एक एक्सपर्ट बुलाया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कि आप हमें इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कोई 6 हफ्ते तक सारे सिस्टम को देखने के बाद अपनी कंसल्टेंसी फीस भी गालबन 4-5 करोड़ रुपए मिले उसको, तो वो भी उसको मिल गए। तो सर रिपोर्ट ये पेश की, ये पाकिस्तान में नाकाबिले अमल है। और वो भी इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जो है वो सेनेट कमेटी में पेश की थी, जिसमें जो हंगामा हुआ था और आजम स्वाति साहब आपे से बाहर हो गए थे। अब तो वो जाहिर है अभी तक सवाल और रात का जवाब है, वो बड़ा सीरियस केस है आजम स्वाति का भी, क्या पता इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करे। अभी तक उन्होंने अपनी कोई, लेकिन फाज चौधरी साहब ने तो बड़ा अच्छा किया, उन्होंने माफीनामा मांग किया, ठंडे कर देने की कोशिश की, माफी मांगी कि सर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो वो अब जरा माफी मांगे तो बुजुर्ग तो माफ कर देते हैं, ये अब इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि माफ करता है या क्या करता है। लेकिन बहरहाल अभी आदिल स्वाति साहब अभी इसमें घेरे में आए हुए हैं। जी 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 जी, वो उनके एडवाइजर है, वो भी किसी न किसी मुकदमे में, हर इलेक्शन कमीशन को माफी नहीं मांगेगा तो वो उसको नाअहल भी करार दे सकते हैं। उनके पास बड़े इख्तियारात हैं, बहुत इख्तियारात है। नजर मुझे ये आ रहा है कि आदिल स्वाति के बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लेना है, जी, मेरी अपनी जाती नाक़िस राय है, वो दुनिया देखेगी, जो उसको सजा दी जाएगी। जो आप ये कह रहे हैं कि आजम स्वाति को जो सजा मिलेगी वो दुनिया देखेगी और वो मिसाल भी बन सकती है ताकि आइंदा दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। हाँ, वो मिसाल बन जाएगी। वो इलेक्शन कमीशन ने काम करके दिखाना है। अब अगर उनकी मर्जी है तो माफी मांग ले, जाके पाँव पकड़ ले, तो फिर मामला मजबूर हो जाता है या छोड़े परे, तो अलग बात। अगर वो अपने जिद पे अड़े रहे, सवालात का जवाब ना दिया, चार्जशीट का जवाब ना दिया, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 204 के तहत जो सजा देनी है, वो आजम स्वाति को पता है कि वो सजा क्या है आइन के आर्टिकल 204 में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर वो एक हम बचपन में एक लतीफा पढ़ते थे आपकी जो स्पेन वाली बात पे, मेरे सुनने वाले भी सुन रहे हैं सर, आपकी भी खिदमत में, कि वो बुजुर्ग थे तो वो कचहरियों में घूम रहे थे, वकील ने पूछे बाबा जी खैर, तूने कहा जी मेरे बेटे नु मतलब केस है ते मैं ਉਹਦੇ वास्ते वकील ਲੱਭ ਰਿਹਾ, तो उन्हें कहा जी ठीक है वकील